हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अरस्तू के विचारों की श्रृंखला में अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। अरस्तू नागरिकता को बहुत सीमित कर देता है। अरस्तू कहता है किसी व्यक्ति का किसी राज्य का निवासी होना ही वहाँ का नागरिक होना ज़रूरी नहीं है। वो कहता है किसी राज्य का निवासी होने से उसका नागरिक होना आवश्यक नहीं है। साथ ही वो ये भी कहता है कि राज्य का निर्माण ही नागरिकों के संयोग से होता है। उसके शब्दों को मैं यहाँ उल्लेखित करना चाहूँगा। वो क्या कहता है, नागरिक वही है जो न्याय व्यवस्था एवं व्यवस्थापिका के एक सदस्य के रूप में भाग लेता है, दोनों में या एक में, क्योंकि ये दोनों ही प्रभु सत्ता के प्रमुख कार्य हैं। आगे, नागरिक राज्य का क्रियाशील सदस्य होते हुए भी न्यायिक प्रशासन और सार्वजनिक कार्यों में भाग लेता है। नागरिक साधारण सभा का सदस्य होने के नाते विधायी कार्यों में ही भाग लेता है। अर्थात नागरिक को यहाँ पर बहुत महत्व दिया है। आम व्यक्ति अरस्तू की नज़र में नागरिक नहीं है। आगे, प्लेटो तथा अरस्तू ने श्रमिकों को नागरिकता से वंचित कर दिया एवं उससे समाज के उच्च वर्गों तक ही सीमित रखा। अर्थात नागरिकता उच्च वर्गों तक ही सीमित थी। क्या कहता है अरस्तू, संक्षिप्त में मैं उल्लेखित करना चाहूँगा। अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचारों में नागरिक की कुछ योग्यताएं उभर कर सामने आती हैं। क्या आती हैं? नंबर 1, शासन करने और शासित होने की क्षमता होनी चाहिए नागरिक में। भौतिक और आर्थिक चिंताओं से मुक्त होना चाहिए। कारीगर और मजदूर नहीं हो, स्त्री नहीं हो, वयस्क हो। अर्थात नागरिकता को बहुत सीमित कर देता है। इसलिए अरस्तू की नागरिकता काफ़ी अवगुण लिए हुए है। अरस्तू के अनुसार नागरिक न्यायाधीश भी हैं तथा विधि निर्माण करने वाला भी है, जो कि वर्तमान में संभव नहीं है, अप्रासंगिक है। अरस्तू प्रत्येक नागरिक के लिए शासन में भाग लेना आवश्यक समझता है। इसलिए अरस्तू की नागरिकता संबंधी अवधारणा की आलोचना भी हुई है। आलोचना के कुछ आधार हैं, कुछ दोष हैं इसकी नागरिकता संबंधी विचारों में। क्या क्या दोष हो सकते हैं? संकुचित परिभाषा है और यह वर्तमान में जो लोकतंत्र चल रहा है उसमें संभव नहीं है इसको लागू करना। श्रमिकों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर देना किसी सस्टेनेबल विकास का परिचायक नहीं है। बहुसंख्यक वर्ग नागरिक होने से ही वंचित रह जाएगा, जबकि नागरिक तो सभी व्यक्ति होने चाहिए। बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त है। ये वहीं संभव था, यूनानी राज्य बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, नगर राज्य थे। लेकिन आज भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह का नागरिकता संबंधी विचार बिल्कुल अप्रासंगिक है। अनेक वर्गों और गुटों का इससे उदय हो जाएगा। विभिन्न जातिगत विभेद पैदा हो जाएंगे। गरीब अमीर की खाई पैदा हो जाएगी। धनिक तंत्रीय लोग जो हैं वो अलग दृष्टिकोण से सोचने लगेंगे, गरीबों को कुचलने लगेंगे। नागरिकता से स्त्रियों को वंचित करना बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण बात है। न्याय और विधि निर्माण का कार्य करने वाले पृथक होने चाहिए, उनका नागरिकता से कोई संबंध नहीं है, वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए। इस प्रकार से अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचारों में बहुत सारी खामियां हैं, जिनको हम दोष हैं, जिनको हम लोग उल्लेखित कर सकते हैं। संक्षेप में मैं कहना चाहूँ, अरस्तू के नागरिकता सिद्धांत में अनेक दोष हैं। उसके बावजूद भी नागरिकता संबंधी उसकी अवधारणा आदर्शवादी है। पर यदि हम अपने युग के दृष्टिकोण से इस पर विचार करें तो इसे वास्तविक जीवन में परिणत करना संभव नहीं है। तत्कालीन समय में अरस्तू के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में यह
पूरी तरह से अप्रासंगिक है। जय हिंद, जय भारत।